जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से वर्ष 2026 के क्रम में मूलांक 3 वालों की बात करते हैं अब। और इनके लिए करियर, व्यापार, निजी और पारिवारिक जीवन के मामलों में 2026 कैसा रह सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले करियर और व्यापार की बात। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि मूलांक 3 का मतलब क्या है? मूलांक 3 का मतलब आदरणीय मित्रों ये है कि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को अगर हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है। तो आपके लिए अब इस वीडियो में जो हम बातें कहने जा रहे हैं, वे गौर करने लायक है। करियर और व्यापार का जहाँ तक मामला है, तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसी भी कंपनी के कार्मिक यानी एम्प्लॉय होकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना खुद का काम कर रहे हैं और अलग-अलग व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थानों का काम सँभालते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन अपने तय फ्रीलांसर का मतलब ये है किसी एक बैनर से बंध कर आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। कौन-सा? वर्ष 2026। इस वर्ष आपको काम के बड़े अवसर मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। ये दोनों तरह से संभव है। धन के हिसाब से भी, और जो आपको काम मिल रहा है वो कंपनी, बैनर या वो जो संस्थान है, उसके मामले में भी कि उसका नाम बहुत बड़ा नाम हो सकता है। मुहावरे की भाषा में कहते हैं ना कि शेर का शिकार करना, वो वाला मामला रह सकता है। जो साहित्यकार हैं और जो कलाकार हैं, उनके लिए ये वर्ष नवीन और विशिष्ट उपलब्धियों वाला रह सकता है। अब इनमें दोनों बातें आती हैं कि उन्हें कोई विशिष्ट सम्मान, अलंकरण या पुरस्कार मिल सकता है। उन्हें अपने क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय पद की प्राप्ति हो सकती है। ये भी संभव है कि कोई विशिष्ट आयोजन हो उनके अपने क्षेत्र का, साहित्य का या कला के क्षेत्र का, और इसमें उन्हें विशिष्ट दायित्व, पद मिले। तो कुल मिलाकर साहित्यकारों और कलाकारों के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहता दिख रहा है। जहाँ तक राजनीतिक करियर की बात है, अगर आपका राजनीतिक करियर पहले से है, तो इसमें और लाभ हो सकता है, उन्नति हो सकती है, उछाल आ सकता है। अगर आपका राजनीतिक करियर नहीं है और आप बनाना चाहते हैं, तो आरंभ हो सकता है। अगर आप राजनीति में, चुनावी लड़ाई में उतर रहे हैं, तो उतर जाइए, आँख बंद करके उतर जाइए, क्योंकि इस लड़ाई में आपको विजय मिलती दिख रही है। भले ही वो चुनावी लड़ाई आपके स्थानीय निकायों की, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये किसी भी क्षेत्र का हो, राज्यसभा का भी चुनाव हो, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी कोई चुनाव हो, तब भी आपके लड़ाई, चुनावी लड़ाई पक्ष में रह सकती है। आपको कोई विशेष नियुक्ति मिल सकती है, कोई विशिष्ट मनोनयन मिल सकता है, नॉमिनेशन मिल सकता है, सरकार से आपको खास लाभ हो सकता है। जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, उन लोगों को भी विशिष्ट लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसमें दोनों को ले लीजिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, प्रभावकर्ता हैं, बड़े नाम हैं उन्हें भी, और जो सामान्य मझोले या छोटे क्रम के हैं, कम नामचीन है, उन्हें भी लाभ हो सकता है। काम को आप विस्तार दे सकते हैं, और अगर आप पीआर एजेंसी चलाते हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप अपना पीआर किसी एजेंसी से बढ़िया ढंग से करवाना चाहते हैं, पीआर माने पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, आप अपना करवाना चाहते हैं किसी से, तो उसमें भी आपको अनुकूलता हो सकती है।
मूलांक 3 वालों के निजी और पारिवारिक जीवन का जहाँ तक मामला है, तो देखिए इस वर्ष आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, संभव है। संतान के करियर का जहाँ तक मामला है, तो उसमें आपको विशेष लाभ की अवस्था दिख रही है। मतलब आपकी संतान के करियर में विशेष लाभ हो सकता है। कोई आपका बहुत निकट का परिजन है, तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, दोनों बातों से। कैसे? उसके करियर में भी और उसके निजी जीवन में भी। इन दोनों ही क्षेत्रों में आपकी भूमिका उसके लिए महत्वपूर्ण रह सकती है और जहाँ तक सामाजिक मामले का ज़िक्र किया जाए, तो आपको इस मोर्चे पर कोई ख़ास ज़िम्मेदारी मिल सकती है, निभानी पड़ सकती है और वर्ष के समीकरण ये कहते हैं कि आप वो ज़िम्मेदारी बढ़िया ढंग से निभा ले जाएँगे। हाँ, आपको एक बात चिंता करवा सकती है और वो है आपके किसी निकट परिजन का स्वास्थ्य। अब देखिए ये निकट परिजन किस उम्र का होगा, किस रिश्ते में होगा, ये बात दूसरी है। महिला होगा कि पुरुष होगा, ये बात थोड़ा सूक्ष्म विवेचन का विषय है। किंतु निकट परिजन की परिभाषा इस दायरे में जो आता है, उसका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारक भी हो सकता है और थोड़ी ज़्यादा भागा-दौड़ी भी करवा सकता है, सामान्य से ज़्यादा भागा-दौड़ी। लेकिन जो अंकीय समीकरण है वो ये कहते हैं कि भागा-दौड़ी भले ही ज़्यादा हो जाए, चिंता भले ही ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसमें हानि होती हमें नहीं लग रही है। हालाँकि और सटीकता तो निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के खुद के अंक क्या कहते हैं, लेकिन आपके अंकों के दृष्टिकोण से हानि के कोई योग नहीं लग रहे हैं। और एक बात है, मूलांक 3 वालों, वर्ष 2026 में धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। अब तक अगर ऐसा रहा है कि आपने धर्म को या धर्म के किसी पहलू को, किसी धार्मिक व्यक्तित्व को, किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व को, किसी धार्मिक आध्यात्मिक घटना, प्रसंग, स्थल उसे गंभीरता से नहीं लिया है या उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, तो इस वर्ष ऐसा हो सकता है। और आप किसी अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मस्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। वैसे तो सभी धर्मस्थल अत्यंत महत्वपूर्ण ही होते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने की बात कर रहे हैं। तो ये वर्ष मूलांक 3 वालों आपके लिए आपका करियर, आपका व्यापार, आपका निजी और पारिवारिक जीवन इस तरीके से रख सकता है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा लेता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम।